नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ओवर विच इज डेप्रिशिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज बाय द एंटरप्राइज, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट बाय द एंटरप्राइज, 10 ईयर्स, बोथ 1 and 2। तो दोनों ही आंसर होंगे जो यूजफुल लाइफ होगी एसेट की। एक तो वो होगा जिसमें पीरियड जो है, जिसमें डेप्रिसिएशन एसेट का पीरियड जो है वो एक्सपेक्टेड होगा एंटरप्राइज जो यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से। तो और दूसरा होगा कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है या सिमिलर यूनिट्स हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो हमें एसेट की यूज़ करने के बाद एंटरप्राइज को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज इफेक्टिव इफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एन एसेट इंक्रीज एज इट्स ग्रो ओल्ड, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, एन्युटी मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। Next question, a machine was bought at a cost of rupees 5 lakh on 1/1/2002. During its life of 10 years, it will be depreciated on SLM basis. On 31/12/2009, the machine was sold for rupees 1,50,000. तो find out the profit or loss. तो ऐसे ही हम 5 लाख पे पहले 10 ईयर्स के हिसाब से डेप्रीशिएशन की अमाउंट निकालेंगे इसकी, तो वो निकल के आएगी। और उसके बाद हम जिस ईयर में ये बिक रहा है 2002 से लेकर 2009 तक, 2009 में ये दिसंबर में बेच रहा है, तो उस दिन हम देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो CP आएगा उसको देखना है SP से कि वो कम है या ज़्यादा है। तो इसे सॉल्व करके हमारा आ रहा है प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 50,000, लॉस ऑफ 1,50,000 अदर ऑप्शन है, प्रॉफिट ऑफ 1 लाख अदर ऑप्शन है, प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 अदर ऑप्शन है। तो इसमें सिर्फ ये वाला ऑप्शन सही है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम परचेज अ कंप्यूटर on 1/4/2010 for 6 lakh. He is charging depreciation on written down value method. On 31/3/2011 he sold the computer for 1,65,000 and incurred a loss of rupees 75,000. The rate of depreciation per annum is 10%, 15%, 60%, 25%. ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया जो हमने 2-3 क्वेश्चन पहले करा था। तो इसमें आंसर आएगा 60%। वैसे ही कैलकुलेट करना है इसमें डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लीशन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज नॉर्मली अप्लाइड इन केस ऑफ डैश एसेट्स। तो वेस्टिंग एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स है, या टेंजिबल है या करंट एसेट। तो वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं जनरली उनको। नेक्स्ट है, अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज फिक्स्ड, डिक्रीजिंग एवरी ईयर, रिवैल्यूड एवरी ईयर, इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो यहाँ पे फिक्स्ड होता है अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज सेम देन द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड विज द विज रिटन डाउन वैल्यू मेथड विल बी equal in all years, equal in first year but lower in subsequent years, equal in first year but higher in subsequent years। तो ये आंसर होगा lower in first year but equal in subsequent years। तो थर्ड वाला आंसर होगा।